सुप्रभात बच्चों। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का लंका कांड और उसमें प्रसंग है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। उससे संबंधित सारे वीडियो व्याख्या वाले आपको भेज दिए गए हैं और उसके पश्चात प्रश्नोत्तर विवेचना की बारी आती है। कवितावली के 4 प्रश्नोत्तर की विवेचना भेजी जा चुकी है, तो 5वां ये प्रश्न है। उसके बाद व्याख्या करें। इसका पहला भाग, मम हित लागी तजम वितु माता सेहु बिन हिम आतप पाता जो जन देहुवन बंधु बिछो पितु बचन मन तेहु नहीं हो। इसकी व्याख्या इस तरह से है। व्याख्या भाग में आपको समझा भी दिया गया है। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि मेरे हित के कारण ही तुमने माता और पिता का त्याग कर दिया। सहयोग विपिन हिम आतप पाता, और वन में आकर के वन के कष्टों को, जिसमें तेज गर्मी, तेज धूप, आंधी तूफान, वर्षा आदि है, इन सारे कष्टों को सहा। तुम चाहते तो राजमहल में रह सकते थे, राजमहल के सुख भोग सकते थे, अपने परिवार के साथ में रह सकते थे, लेकिन केवल मेरे हित के लिए तुमने वो सब छोड़ दिया। जो जनते हूँ वन बंधु बिछो, यदि मैं जानता, जो यदि जनते हूँ मैं जानता, वन बंधु बिछो कि वन में जाकर के अपने भाई को खो दूंगा, पितु वचन मनते हूँ नहीं हो, तो वहाँ अयोध्या में पिता के वचन को मानने से ही मैं इनकार कर देता, मना कर देता। यानी पिता का वचन नहीं मानता यदि मुझे पता होता कि वन में जाकर के मुझे अपने भाई को खोना पड़ेगा। तो 5वें का दूसरा भाग है, जथा पंख बिनु खगति दीना मणि बिनु फनी करिवर करहीना असमम जीवन बंधु बिन तोही जो जड़ देव जियावे मोही। जथा जिस प्रकार, पंख बिना, पंखों के बिना, खग पक्षी अति दीनहीन हो जाता है, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है, मणि बिनु फनी, और जो मणिधारी नाग है वो मणि के बिना दीनहीन हो जाता है, करिवर करहीना, और जिस प्रकार हाथी सूंड के बिना दीनहीन हो जाता है। तो राम ने अपनी तुलना इन 3 जीवों से की है, बिना पंख के पक्षी से, बिना मणि के नाग से और बिना सूंड के हाथी से। तो राम कहते हैं कि जिस प्रकार ये सब दीनहीन हो जाते हैं, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, मेरे भाई तेरे जाने के बाद वैसे ही मेरा जीवन भी दीनहीन हो जाएगा। जो जड़ देव जियावे मोही, यदि मैं आगे जीवित रहा, देव योग से जीवित रहा, तो मेरा जीवन भी तेरे बिना वैसा ही दीनहीन हो जाएगा जैसे बिना पंखों के पक्षी, बिना मणि के नाग और बिना सूंड के हाथी का होता है। तीसरा भाग है, मांग के खैबो मसीद को सोईबो, लेबो को एक न देवो को दो। यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि मैं निश्चिंत जीवन जीता हूँ, तनाव मुक्त जीवन जीता हूँ, मुझे किसी का ना एक देना ना किसी के 2 देने, मांग के खाता हूँ और मस्जिद में जाके सो जाता हूँ। तो हिंदू होते हुए मस्जिद में जाके सोने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो प्रयास था वो धर्मों को जोड़ने का या हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में सेतु बनाने का था। तो इस तरह से इस पंक्ति में उन्होंने अपने स्वच्छंद जीवन जीने की कला को बताया है। 5वां भाग है, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की। इस पंक्ति में उन्होंने अपने समय की जो बेरोजगारी है, जो दरिद्रता है समाज में व्याप्त, उसका वर्णन किया है। और कवि कहता है कि उस दरिद्रता के कारण, उस बेरोजगारी के कारण लोग ऊंचे नीचे कर्म करने के लिए मजबूर हैं। धर्म अधर्म का ध्यान किए बिना ऊंचे और नीचे कर्म करने के लिए मजबूर हैं, और पेट को भरने के लिए कभी कभी तो विडंबना इतनी प्रचंड हो जाती है कि लोगों को अपने बच्चों को भी बेचना पड़ता है। तो ये 5वां प्रश्न व्याख्या भाग में। उसके बाद 6वां प्रश्न आता है, भातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है, क्या आप इसी से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो भाई के शोक में राम की क्या दशा हुई वो आपने पूरे इस अंश में, लंका कांड के इस अंश में देखी। राम अवतारी हैं, लेकिन फिर भी वो एक मर्यादित जीवन जीते हैं। वो चाहते तो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर लेते और
उनको किसी भी तरह के कष्ट को सहने की आवश्यकता ना होती। वो केवल अपने पराक्रम से रावण को हरा सकते थे, उनको वन सेना की सहायता लेने की आवश्यकता ना होती। राम ने कदम कदम पे हर समस्या में किसी न किसी सहयोग की अपेक्षा की है। सहयोग की अपेक्षा कोई अवतारी पुरुष नहीं करता। तो इससे ये बात निकल के सामने आती है कि एक अवतारी पुरुष होने के बावजूद भी अपनी सारी शक्तियों का अपने हित में राम ने कभी भी प्रयोग नहीं किया। वो केवल एक सच्चे मानव बने रहे और आजीवन एक सामान्य मनुष्य की तरह ही वो रहे। तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि भाई के शोक में जो राम की दशा हुई वो प्रभु की नरलीला नहीं थी, बल्कि उसकी तुलना में सच्ची मानवीय अनुभूति थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों में प्रायः करुण रस और वीर रस या करुण रस और हास्य रस को एक साथ नहीं रखा जाता। ये पश्चिमी सभ्यता में ऐसा होता है, लेकिन प्राच्य सभ्यता में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ तुलसीदास ने उस मिथक को तोड़ा है। करुण रस चल रहा था, राम विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण को देख करके रो रहे थे, उनका विलाप प्रलाप में बदल रहा था, पूरी वानर सेना वो भी रो रही थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी का आगमन होता है तो अचानक सब में उत्साह आ जाता है, उत्साह का संचार होता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि करुण रस की किसी कविता के बीच में अनायास ही कोई वीर रस की पंक्ति आ गई हो। इसलिए शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा गया है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, जेहम अवध कवन मुहलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जेहम अवध कवन मुहलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई बरु अभजस सहित जगमाही नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो ये पंक्ति इस प्रसंग में आई है कि भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है। स्त्री के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण हमें यहाँ इस कविता में 2 जगह ऐसा प्रतीत होता है कि समाज का स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण था वो सम्मानजनक नहीं था। और तुलसीदास ने अपने पात्र राम के माध्यम से अपने युग के उस सत्य को दिखाया है कि स्त्रियों की दशा सम्मानजनक उस समय नहीं थी। राम इस प्रलाप वचन में कहते हैं, जेहू अवध कवन मुहलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई बरो उपजस सत्यम जगमाही नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि राम कहते हैं, अयोध्या में क्या मुंह लेके जाऊं, लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, आक्षेप लगाएंगे कि स्त्री को पाने के लिए मैंने भाई को गंवा दिया। तो इस पंक्ति में नारी के प्रति एक असम्मान की भावना व्यक्त हुई है। बरु उपजस सत्यम जगमाही, यदि मुझे संसार में स्त्री को पाने के लिए भाई को गंवाना पड़ा तो मेरे लिए बहुत बड़ा अपयश होगा। नारी हानि विशेष दिनाई, स्त्री की हानि विशेष हानि नहीं होती। तो राम क्योंकि उस समय भाई के शोक में डूबे हुए हैं, इसलिए यह वचन विलाप वचन नहीं होकर के प्रलाप वचन है। यानी राम का खुद अपनी वाणी पर कोई संयम नहीं था। जिस समय वो ये शब्द बोल गए उस समय उनका अपनी वाणी पर कोई संयम नहीं था। लेकिन तुलसीदास अपने उद्देश्य में इसमें सफल हुए कि स्त्री के प्रति जो उस समय का समाज का दृष्टिकोण होता था, उसने अपने पात्र राम के माध्यम से उस दृष्टिकोण को इस कविता में भेज दिया। तो बच्चों, आज के प्रश्नोत्तर विवेचना में इतना ही। आदर्श उत्तर आप लिख लेंगे। धन्यवाद।